हाँ बेटा, देखिए आपके इम्तिहान में स्पोर्ट पर आर्टिकल लिखने के लिए आएगी, ठीक है? और उसमें उस स्पोर्ट में दुनिया भर के हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अब की बार आ रहा है वह क्या है? इसको देखो बेटा, इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स पक्का इस बार आना ही है, ठीक है? अब क्षेत्र तो दुनिया भर के हैं, लेकिन स्पोर्ट पर जब आएगा तो अब की बार यही आएगा बेटा, नहीं? तो इसको आया भी है, इसको सही ढंग से पढ़ करके कॉपी पर लिख डालो, ठीक है? देखिए बेटा, अब कैसे लिखोगे इसको? ऊपर लिखोगे आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, फिर एक हेडिंग डालना जो आया है इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स। ये काली स्केच से होगा बेटा, अंडरलाइन कर देना। अब फिर इधर आयताकार एक जगह बनाना, इन बर्ड्स आइज यानी विहंगम दृष्टि, यानी कि सूक्ष्मावलोकन, संक्षेप में 3 हेडिंग केवल बनाना, ज़्यादा नहीं। इंट्रोडक्शन, इंडियाज अचीवमेंट्स और कंक्लूजन, ये 3 हेडिंग बनाना बस। बात समझ ना, ज़्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। अब इधर बगल में जगह खाली होगी तो उसमें एक कोटेशन छाप देना, बहुत सरल सा है। देखो बेटा, क्या इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, यानी विद्यार्थी अपनी राय दे रहा है कि स्पोर्ट्स बिल्ड करेक्टर, खेल चरित्र निर्माण करते हैं। स्पोर्ट्स बिल्ड करेक्टर यानी कि खेल चरित्र निर्माण करते हैं। अब उसके बाद आर्टिकल लिखना शुरू, इतना काम करने के बाद तब फिर आर्टिकल लिखना शुरू करना। ऐसा नहीं कि बस हेडिंग डाली और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। तब फिर वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं माना जाता। आपको ओलंपिक गेम में परफॉर्मेंस करना है, परीक्षा में परफॉर्मेंस करना है, ठीक है? तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस है जो हम आपको बता रहे हैं, यानी बेस्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है? अब सरल भाषा में आप अपनी पूरी बात को लिख दो। क्या लिखा बेटा? शुरू करते हैं बेटा। देयर आर ए नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत सारे खेल हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, बट, लेकिन, द ओलंपिक गेम्स आर द बिगेस्ट स्पोर्ट इवेंट्स इन द वर्ल्ड, लेकिन ओलंपिक खेल संसार में सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट है, ठीक है? But the Olympic Games are the biggest sports event in the world. लेकिन आ गया ना समझ में? Many countries take part in it to show their talent and sportsmanship. बहुत सारे देश अपनी प्रतिभा और खेल भावना को प्रदर्शित करने के लिए इसमें भाग लेते हैं, ठीक है? इस प्रकार से इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक गेम्स फॉर मेनी ईयर्स, भारत कई सालों से ओलंपिक खेलों में भाग लेता रहा है। बस इंट्रोडक्शन हो गया, पक्का। अब आप भारत की अचीवमेंट क्या है इसको आपको लिखना है, ठीक है? कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इंडिया टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन 1900। भारत ने, सबसे पहले भारत ने 19वीं ईस्वी में ओलंपिक खेल में भाग लिया, सबसे पहले 19वीं ईस्वी में। आज कितना हो गया? 126 साल हो गए, नहीं 2026 चल रहा ना, तो कहा 126 साल पहले हम लोग भाग लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन 1900। इसको जरूर अंडरलाइन कर देना, मेन पॉइंट है, ठीक है? आवर कंट्री हैज ऑन नाउ
मेडल्स इन द हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन एंड एथलेटिक्स। हमारा देश नोड़ा हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में बहुत सारे मेडल जीत चुका है। उपलब्धि बता रहे हैं, बहुत सारे मेडल। इंडियन हॉकी टीम हैज won द मेडल्स इन ओलंपिक्स फॉर मेनी ईयर्स। भारतीय हॉकी टीम कई सालों से ओलंपिक खेलों में मेडल जीत चुकी है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के सालों में, यानी कभी जल्दी में ही, प्लेयर्स लाइक नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानो एंड लोवलिन बोरगोनो have won the medals in Olympics। ठीक है, हाल के सालों में नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानो एंड ओवलिना वारगोन जैसे खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में मेडल को क्या किया है, जीता है। सो इसलिए वी आर प्राउड ऑफ देम, हम उन पर गर्व करते हैं। बात सुनो, बात समझ ना। अब उसके बाद आप कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? आवर कंट्री, हमारा देश, इज इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स डे बाई डे। हमारा देश दिन प्रतिदिन ओलंपिक खेलों में अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। दिन प्रतिदिन ओलंपिक खेलों में अपने परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। विथ बेटर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट, इंडियन प्लेयर्स आर शोइंग ग्रेट टैलेंट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अच्छी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, अच्छी ट्रेनिंग और स्पोर्ट के माध्यम से भारतीय खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर महान प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कंक्लूजन हो गया, मौज आ गई ना। बस उसके नीचे आप लिख दो एक कोटेशन और, प्ले फॉर द ग्लोरी ऑफ योर नेशन। अपने राष्ट्र के यश और नाम के लिए खेलों को क्या करो, खेलो। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा बेटा। थैंक यू।